नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो काम गाजा के खिलाफ इजरायली आतंकवाद नहीं कर सका, वो काम ईरान के खिलाफ इजराइल की बेशर्मियों ने कर दिया है। और वो काम है इजराइल के विरुद्ध इस्लामिक देशों को एकजुट कर देने का। अमेरिका के सनकी बादशाह डोनाल्ड ट्रंप की सारी चालाकी, धूर्तता और मक्कारी उल्टी पड़ती चली जा रही है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी अपने देश में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए कि दुनिया के 21 मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में ईरान के खिलाफ इजराइल की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई है। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच 13 जून के बाद से कैसी भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत इजराइल ने की थी। इसके बाद आत्मरक्षा में जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो वो बिलबिला उठा और ईरान के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने लगा। आपने देखा होगा कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर जिस समय एक एंकर समाचार पढ़ रही थी, ठीक उसी समय चैनल की बिल्डिंग पर इजरायली मिसाइल आकर गिरता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों समेत राजधानी तेहरान और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 600 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया है। इन हमलों में 30 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं, वहीं 600 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल सोच रहा था कि ईरान अलग थलग पड़ जाएगा दुनिया से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धौंस दिखाकर अरब देशों की जुबान बंद कर दी थी। वहीं पाकिस्तान उसका पिट्ठू है और बाकियों को भी अलग अलग तरीके से किनारे कर रखा था। लेकिन 5 दिनों की लड़ाई के बाद मुस्लिम बहुल देशों ने अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरा अरब इजराइल को लेकर अमेरिका के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये इतना सीधा, सच्चा और सरल मामला होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान के अनुसार अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की, ओमान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने इजराइल की कार्रवाइयों पर बेहद नाराजगी जताई है और तत्काल युद्ध विराम करने और तनाव कम करने की अपील जारी की है। मिस्र के नेतृत्व में जारी किए गए इस संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर दोनों के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल देते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया है। बयान में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ हाल ही में इजराइल की आक्रामकता पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। मुस्लिम बहुल देशों का संयुक्त बयान कहता है कि हम शत्रुता को तत्काल रोकने और आगे होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए राजनयिक संवाद की वापसी का आह्वान करते हैं। मंत्रियों ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम और इसे लेकर अमेरिका की दोहरी नीति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, अमेरिका कहता है कि इजराइल तो परमाणु हथियार बना भी सकता है और रख भी सकता है, लेकिन ईरान नहीं कर सकता। कनाडा में G7 की बैठक में शामिल देशों ने भी संयुक्त बयान जारी करके ऐसी ही बात की है कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। अब देखिए कि जिस दिन G7 के देश ये बयान जारी करते हैं, ठीक उसी दिन 21 मुस्लिम बहुल देश इसके विरोध में अपना संयुक्त बयान जारी करते हैं। ये संयुक्त बयान परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र के निर्माण का आह्वान करता है। साथ ही कहता है कि सभी क्षेत्रीय देशों को परमाणु हथियारों के अप्रसार यानी NPT संधि में शामिल होना चाहिए। यह मांग दीर्घकालिक क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप है। यहां एक बात पर गौर कीजिए, ईरान ने तो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इजराइल शुरू से भागता रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने 1 जुलाई 1968 को ही परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 2 फरवरी 1970 को इसे ईरान की संसद ने अनुमोदित भी कर दिया।
इसके बाद वो एक गैर परमाणु हथियार राज्य यानी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में संधि का सदस्य बन गया। ईरान का दावा है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन और अनुसंधान भर के लिए है, लेकिन अमेरिका इसे नहीं मानता। इजराइल के हमले के बाद 16 जून 2025 को तो ईरान ने घोषणा कर डाली कि उसकी संसद एनपीटी से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है, जिसका कारण इजराइल के हमले और क्षेत्रीय तनाव है। आपको बता दें कि ईरानी परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए भी करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ना तो कभी एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसे अनुमोदित किया है। इजराइल की पूरी परमाणु नीति परमाणु अस्पष्टता पर आधारित है, ओपेसिटी पर आधारित है। इसके तहत वो न तो अपने परमाणु हथियारों की मौजूदगी की पुष्टि करता है और ना ही इसका खंडन करता है, जबकि माना जाता है कि इजराइल के पास 90 से लेकर 400 के बीच परमाणु हथियार हो सकते हैं। लेकिन ना तो वो एनपीटी का हिस्सा है और ना ही उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण को स्वीकार किया है। इजराइल की दलील है कि क्षेत्र में शांति स्थापित होने तक वो परमाणु नियंत्रण संधियों में शामिल नहीं होगा। मतलब अमेरिका की सारी फर्जी नैतिकता और दादागिरी जो है वो केवल और केवल ईरान के लिए। 21 मुस्लिम बहुल देशों ने जो संयुक्त बयान जारी किया है उसमें इसका खास तौर पर जिक्र है। विदेश मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में आने वाली परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी सुविधाओं पर कोई भी हमला न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि 1949 के जेनेवा सम्मेलनों में उल्लिखित मानवीय सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अब देखिए कि पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने भी बयान जारी करके ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की थी। भारत 10 देशों के इस संगठन का सदस्य देश है। इसमें चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। ईरान भी इसका सदस्य देश है। बावजूद इसके भारत ने एससीओ के बयान से अपने आप को अलग कर लिया। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा सफाई दी कि भारत ने इस बयान पर चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके बाद 13 जून को उसने अलग से एक बयान जारी करके मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जाहिर की और दोनों पक्षों से संयम बरतने, हिंसा से बचने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया। आपको बता दें कि भारत ने इस मामले में अपने आप को पूरी तरह से दोनों देशों से किनारे रखा हुआ है और इसके पीछे कारण यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत ने इजराइल को तवज्जो देने की रणनीति बनाई है। इसीलिए एससीओ का सदस्य देश होने के बावजूद उसने उसके बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल इससे नाराज हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके ईरान को अलग थलग करने की कोशिशें बुरी तरह धराशायी होती नजर आ रही हैं। देखिए कि गजा पर हमले के बाद भी 21 इस्लामिक देश कभी साथ नहीं आए, लेकिन ईरान को लेकर धीरे धीरे मोर्चेबंदी शुरू होने लगी है। अगर इजराइल के हमले इसी तरह जारी रहे तो इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।